बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की अचानक मौत की खबर ने दुनिया को हिला दिया था। 24 फरवरी साल 2018 को सुबह खबर आई कि दुबई में श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, मौत के पीछे का कारण क्या है, ये गहराता चला गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में प्रशंसकों का जन सैलाब उमड़ा था। उस वाकये के एक साल बाद मीडिया पोर्टलों पर एक नई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मौत के कारणों के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि केरल में अपनी सूझबूझ के लिए पहचाने जाने वाले जेल डीजीपी और आईपीएस अधिकारी ऋषिराज सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने अपने एक दोस्त के हवाले से दावा किया है कि उनके दोस्त डॉक्टर उमा दथन भारत के जाने माने फॉरेंसिक सर्जन थे। उमा दथन को क्राइम मामलों और खास तौर पर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का उस्ताद माना जाता था। केरल पुलिस जब कई मौकों पर मर्डर मामलों को सुलझाने में थक जाती थी, तब उमा दथन को बुलाया जाता था। फॉरेंसिक के विद्वान डॉक्टर उमा दथन को मर्डर मिस्ट्री केस सुलझाने की काबिलियत का लोहा केरल सरकार भी मानती है। न्यूज एजेंसी यूएनआई की एक खबर के अनुसार ऋषिराज सिंह ने कहा कि मैंने जिज्ञासावश अपने दोस्त डॉक्टर उमा दथन से श्रीदेवी की मौत के बारे में पूछा था, लेकिन उनके जवाब ने मुझे झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि वो पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहे थे। मामले पर रिसर्च के दौरान उसने कई परिस्थितियां ऐसी बन रही थी जिनसे साफ हो रहा था कि ये एक एक्सीडेंट से हुई मौत नहीं थी। यहाँ तक कि उनके रिसर्च के दौरान कई सबूत उभरे थे जिनसे श्रीदेवी की मौत के मर्डर होने की पूरी संभावना उभरती है। असल में डीजीपी ऋषिराज सिंह ने अपने दोस्त डॉक्टर उमा दथन की मौत पर एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने अपने दोस्त की अपराध और मर्डर मिस्ट्री को लेकर चौंकाने वाली समझ का उल्लेख किया है। इसी में एक कोने में उन्होंने अपने दोस्त के द्वारा श्रीदेवी की मौत पर दिए गए बयान का उल्लेख किया है। ऋषिराज सिंह लिखते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया कि कोई भी नशे में धुत इंसान किसी भी परिस्थिति में महज 1 फीट गहरे बाथटब में तो नहीं डूब सकता। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 24 फरवरी को दुबई के होटल में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। तब उनकी मौत का कारण एक दुर्घटना बताया गया था कि उनकी मौत नशे की हालत में बाथटब में डूबने से हुई। श्रीदेवी वहां मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन शादी के बाद वो वहां कुछ दिनों के लिए रुक गई। इस दौरान उनके पति बोनी कपूर भी वहां पहुंच गए थे। जेल डीजीपी ने अपने लेख में अपने क्राइम मामलों के जानकार दोस्त के हवाले से लिखा, यह संभव ही नहीं है कि कोई 1 फीट गहरे बाथटब में डूब जाए। दोस्त ने बताया कि बिना किसी दबाव के द्वारा किसी शख्स का सिर और पैर 1 फीट गहरे बाथटब में नहीं डूबेगा। दोस्त का दावा था कि किसी ने उनका दोनों पैर पकड़ा हुआ था, उसके बाद उनके सिर को पानी में डुबोया गया था। गौरतलब है कि श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस ने लंबी पड़ताल की थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उनकी मौत का असल कारण नहीं पता चल पाया। तब उनकी मौत को महज एक्सीडेंट बता दिया गया। हालांकि डीजीपी अपने जिस दोस्त के हवाले से ऐसे दावे कर रहे हैं, उनकी बीती बुधवार को 73 साल की उम्र में केरल के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई है। वे केरल सरकार के सबसे भरोसेमंद केस सुलझाने वाले डॉक्टर थे। केरल सरकार ने उनके लिए अलग से मेडिको लीगल एडवाइजर का पद बनाकर उन्हें सरकार से जोड़ा था। यहां तक कि लीबिया की सरकार भी उनसे ऐसे मामलों में सहायता लिया करती थी। डॉक्टर उमा दथन ने थिरुवनंतपुरम, अल्पापूझा, कोट्टयम, त्रिशूर के मेडिकल कॉलेजों में बतौर फॉरेंसिक मेडिसिन प्रोफेसर काम किया है। उन्हें ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए लीबियाई सरकार ने अपना मेडिको लीगल कंसल्टेंट भी चुना था। उन्हें आपराधिक मामलों के निपटारे में विज्ञान के प्रयोगों के लिए जाना जाता था। उन्हें कई अप्राकृतिक मौतों की पड़ताल के लिए केरल पुलिस ने चुना था। वे फॉरेंसिक मेडिसिन के व्यवहारिक तरीकों से जांच पड़ताल करते थे। वे फॉरेंसिक मेडिसिन पुलिस के हिस्सा थे। उन्हें पुलिस सर्जन के नाम से बुलाया करती थी। उन्होंने इस विषय पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि अगर वो सही है तो इस घिनौने काम को अंजाम किसने दिया? आखिर दोषी किसे ठहराया जाए, या सिर्फ इसे महज एक एक्सीडेंट मानकर बैठा जाए? अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। क्या इस केस की जांच नए सिरे से दोबारा की जानी चाहिए या नहीं? श्रीदेवी हम सब की चहेती रही हैं। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो सच सामने आना ही चाहिए और दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।
अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।